अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोज़ यानी बुर्ज असद के लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर 2026 का ये हफ़्ता क्या मामलात लेकर आया है। बुर्ज असद, आप खुददार, पुरएतमाद, बहादुर और अपने मकसद के लिए मुसलसल कोशिश करने वाले इंसान हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी मामले में रुकावट, इंतज़ार या बेयकीनी थी तो ये हफ़्ता आपके लिए हालात और नई उम्मीद लेकर आ सकता है। नाजरीन, 28 अगस्त से 3 सितंबर 2026 का ये हफ़्ता बुर्ज असद वालों के लिए करियर में पेशरफ्त, माली बेहतरी, अच्छी खबर और रुके हुए काम में हरकत का इशारा दे रहा है। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपके लिए ख़ास रूहानी अमल भी बताया जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए खुद एतमादी और फ़ैसलों की कुव्वत नुमाया रहेगी। किसी अहम फ़ैसले में आपको ऐसा रास्ता नज़र आ सकता है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियान में अच्छी खबर मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मुलाजमत करने वालों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। किसी जिम्मेदारी में इजाफा, नई पेशकश या आपके काम की तारीफ होने के इम्कानात हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की या नौकरी के मुंतज़िर हैं तो कोशिश जारी रखिए क्योंकि इस हफ्ते कोई रास्ता खुल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए भी नए राब्ते और माली फ़ायदे के इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता किसी भी बड़े फ़ैसले में जल्दबाजी से गुरेज करिए। माली मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। रुकी हुई रकम मिलने, आमदनी में इजाफे या किसी इजाफी ज़रिए से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, इस हफ्ते गैर ज़रूरी खर्चात से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में गलत फहमियाँ कम हो सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक अहम गुफ्तगू आप दोनों के दरमियान फ़ासले कम कर सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए घर के माहौल में बेहतरी और शरीके हयात की तरफ से ताउन मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी नए शख्स से राब्ता बनने या पहले से मौजूद किसी ताल्लुक़ में संजीदगी आने के इम्कानात भी हैं। घर वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। किसी बुज़ुर्ग की तरफ से मिलने वाली दुआ या मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। घर में किसी खुशखबरी की वजह से खुशी का माहौल भी बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता मेहनत का अच्छा नतीजा देने वाला है। अगर किसी इम्तिहान, इंटरव्यू या दाखिले के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं तो पॉजिटिव पेशरफ्त की उम्मीद रखी जा सकती है। बैरून मुल्क जाने, तालीम, मुलाजमत या वीज़ा के मुंतज़िर अफराद के लिए इस हफ्ते किसी रुकी हुई फ़ाइल में हरकत के इम्कानात हैं। सब्र के साथ कोशिश जारी रखिए। सेहत मजमूई तौर पर बेहतर रह सकती है लेकिन जहनी दबाव और नींद की कमी से बचें। अपने मामूलात में आराम और पानी को ज़रूर शामिल करें। इस हफ्ते अपनी इस्तात के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। रोज़ाना फजर या इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या फ़त्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़िए और फिर दिल से अल्लाह करीम से अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करिए। व्यूअर्स, आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज असद, अगर कोई मामला काफ़ी अरसे से रुका हुआ है तो मायूस ना हो। बाज़ों का ताख़ीर का मतलब इनकार नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला बेहतर वक्त का इंतज़ार करवा रहे होते हैं। इस हफ्ते आपके लिए एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपको दोबारा अपनी सलाहियतों पर यकीन दिलाएगा। बस जल्दबाजी की बजाय समझदारी से कदम उठाइए। 28 अगस्त से 3 सितंबर 2026 का ये हफ्ता बुर्ज असद वालों के लिए नई उम्मीद, माली बेहतरी, करियर में पेशरफ्त और खुशखबरी का इशारा दे रहा है। नाजरीन, अगर आप लियो यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में या फ़त्ताहू ज़रूर लिखिए ताकि आपको खैर बरकत की दुआ में शामिल किया जा सके। और आप इस हफ्ते किस दुआ के लिए मुंतज़िर हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, रिस्क में बरकत दे, हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए और आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।